सर्वं न अतिरिक्तः अस्मि अहं ततः यदा प्रकाशते विश्वं तदा अहम भासः एव ही। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं, मैं ही अद्वय ब्रह्म प्रकाश रूप व्यापक हूँ। मेरा प्रकाश मुझसे भिन्न नहीं है। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। अष्टावक्र जी राजा जनक को तत्व ज्ञान देने के बाद उससे पूछ रहे हैं कि तेरे अंदर क्या परिवर्तन हुआ, क्या तुझे उपदेश किया तो मुझे बता। तो वो कह रहे हैं कि जैसे सूर्य के उदय होने से ये सारा संसार प्रकाशित हो जाता है। अंधकार में कोई किसी को देखता नहीं, लेकिन सूर्य का प्रकाश होने से सारा ये जगत प्रकाशित हो जाता है। तो प्रकाशित वस्तु उस प्रकाशक से कभी भिन्न नहीं होती है। अभी मेरे मुट्ठी में कोई चीज रखी है और मैं पूछूं कि बताओ इसमें क्या है, तो अंदाज से कुछ भी कह सकेंगे, पर वास्तव में इस हाथ में क्या है ये सब देख रहे हैं, कुछ नहीं, खाली है। फिर इस हाथ में क्या है कुछ पता नहीं। क्यों नहीं पता है और यहाँ क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश है, कुछ छुपा नहीं है। यहाँ पर प्रकाश नहीं है इसलिए छुपा है। तो पता लगा मुट्ठी खोलने से कुछ नहीं। पहले क्यों नहीं पता लगा कि वहां पर प्रकाश नहीं था, इसलिए कुछ प्रकाशित नहीं हो रहा था। इस अवस्था में पता लगा, लेकिन आंख अगर बंद हो तो मुट्ठी भी खुली है, सामने पदार्थ भी हो, और प्रकाश भी है, लेकिन आंख बंद है तो पता नहीं लगेगा। तो यह प्रकाश्य वस्तु जो हाथ में है इसके द्वारा प्रकाशित हुई। प्रकाश के आने से पहले मुट्ठी बंद थी, पर मुट्ठी बंद होने से हमने कोई भी चीज लेकर ऐसे रख लिया था, तो जब वो प्रकाश आया तो वो प्रकाशित हुआ। तो आंख बंद थी तो कुछ पता नहीं। तो वस्तु को प्रकाशित करने के लिए प्रकाश ही जरूरी, अंतिम नहीं, बल्कि आंख भी प्रकाशित होगी, आंख से वो प्रकाशित होगी। फिर आंख को ठीक दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता, इसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वो फिर उस अवस्था को बताता है। अब आंख से ठीक दिख रहा है या दो दिख रहे हैं या नहीं दिख रहा है, आंख से तो इस आंख को देखने वाला कोई है पीछे, जो आंख की अवस्था को कि कम दिखता है कि ठीक दिखता है कि दो दिखता है, वो कौन है? मन है।
मन प्रकाशक हो गया आंख का, आंख प्रकाशक हो गई वस्तु की। और ये प्रकाश हो गया प्रकाशक, प्रकाश्य। वो प्रकाशक हुआ तो ये वस्तु प्रकाशित हुई। फिर उस प्रकाश को प्रकाशित किया आंख ने, ये प्रकाशक, वो प्रकाशित हुआ। फिर इस आंख को प्रकाशित किया मन ने, वो प्रकाशक हुआ तो ये प्रकाशित हुई। फिर इस मन को भी प्रकाशित किया बुद्धि ने, तो वो हो गई प्रकाशिका और मन हो गया प्रकाशक, प्रकाशित, प्रकाशक। फिर इस बुद्धि को भी किसी ने प्रकाशित किया है, वो है प्रकाशक और ये हो गई प्रकाशित। तो दो बातें हुई, एक प्रकाशक है और एक प्रकाशित वस्तु है। अब इस बुद्धि को जिसने प्रकाशित किया वो तुम स्वयं हो। तुम प्रकाशक हो और तुमसे ये सारा जगत प्रकाशित होता है। तो प्रकाश्य वस्तु अपने प्रकाशक से अलग नहीं होती है। तो जगत प्रकाश्य, प्रकाशक रामो। रामायण में आया है कि कौन है प्रकाशक और कौन है प्रकाशित होने वाला। तो ये जगत प्रकाश्य, प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण। तो राम कौन है? आगे कहते हैं जग पेखन तुम देखन हारे। राम देखने वाला है, वो प्रकाशित करता है, वो प्रकाशक है। वो प्रकाशित होता किसी और से प्रकाशित, उससे सब प्रकाशित होते हैं। उसको न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेवा विद्युतो भाति कुतोयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को कहते हैं, अरे देख, वो एक स्वयं प्रकाश तत्व है। उसके प्रकाश से ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये तारे, ये उपग्रह, नक्षत्र, बिजलियां, ये प्रकाशित होती। उसके प्रकाश से उसको कोई प्रकाश करने वाला, बताने वाला नहीं। तो जगत प्रकाश्य, प्रकाशक राम। और फिर मायाधीश ज्ञान गुण धाम, वो तुम्हारे मन बुद्धि का भी प्रकाशक है। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रकाशक है। विधि हरि शंभु नचावन हारे, यानी उसकी शक्ति से ये ताता थैया कर रहे कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता, जब प्रलय होता है तो ये भी सृष्टि में नाश को प्राप्त, और वो सदा विद्यमान है। वो जो परमात्मा तत्व है वो स्वयं प्रकाश तत्व है, उससे ये सब प्रकाशित होता है। पर इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रकाशक और प्रकाशित वस्तु उससे भिन्न नहीं है। इस बात को फिर से पढ़ो। मैं ही अद्वय ब्रह्म प्रकाश रूप व्यापक हूँ। कौन कह रहा है ऐसी बात? कौन कह रहा है? अष्टावक्र जी कह रहे हैं, जनक कह रहा है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं। जनक कह रहा है कि अब मैं क्या हूँ? प्रकाशक रूप व्यापक हूँ। कौन कह रहा है? जनक।
अपने गुरुदेव को अनुभव बताता कि मैं ही प्रकाशक हूँ, तो मुझ प्रकाशक से प्रकाश जगत अलग नहीं, मेरी सत्ता पाकर ये सब प्रकाशित हो रहे हैं।